बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। From the following figures, we see that the graph of a function has a break or hole if any of the following conditions occur. Number one, the function f is undefined at a point C, which is given in figure 1. अगर आप देखें C के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। ये जो सर्कल ओपन सर्कल लगाया होता है इसका मतलब होता है, आप बुक में देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो तो उसको ओपन सर्कल से डिनोट किया जाता है। The second condition is the limit of f of x does not exist at x as x approaches C. अगर C के ऊपर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट ना करे फिर जो है उसमें होल नजर आता है। ग्राफ फंक्शन के ग्राफ में आपको होल नजर आएगा, जिस तरह इस फिगर 2 में गिवन है कि इस C पॉइंट के ऊपर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो एक चीज याद रखें कि कंटिन्यूटी सीखने के लिए लिमिट जरूरी है कि आपको लिमिट का पता हो। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इस सी के ऊपर अगर हम लिमिट फाइंड करना चाहें फंक्शन की, तो जब हम इस सी को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, तो फंक्शन जो है ये अप्रोच कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। यानी जब हम सी को फ्रॉम द लेफ्ट साइड अप्रोच करते हैं तो फंक्शन यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, और जब हम इस सी को फ्रॉम द राइट साइड अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू ये है, फंक्शन इस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट जो है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो टोटल लिमिट इस सी के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर अगेन यहाँ पे आपको ब्रेक नजर आ रहा है। एंड द थर्ड वन इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट एट सी आर डिफरेंट। यानी वो कहते हैं कि सी के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होती है, यानी फंक्शन में अगर आप डायरेक्ट सी पुट करते हैं और उसकी जो वैल्यू आती है, और इस सी के ऊपर जो फंक्शन का लिमिट होता है, वो दोनों जब आपस में इक्वल ना हो। और ये जो लास्ट फिगर है इसमें अगर मैं इसको इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस सी के ऊपर अगर आप लिमिट देखें तो इस सी को अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, और जब इस सी को आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं अगेन जो है फंक्शन वो इसी पॉइंट को अप्रोच करता है। तो दोनों साइड से लिमिट एक पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, तो टोटल लिमिट सी के ऊपर एग्जिस्ट करता है और ये इसका लिमिट है। लेकिन एग्जैक्टली सी के ऊपर अगर आप फंक्शन की वैल्यू चेक करें, यानी एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू ये यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है, दिस इज एफ ऑफ सी। सो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट एट सी। और सी के ऊपर फंक्शन का जो लिमिट होता है यानी ये पॉइंट, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना हो तो फिर भी फंक्शन के ग्राफ में होल नजर आता है। और अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ओपन सर्कल यानी इस ग्राफ में ब्रेक नजर आ रहा है। तो इन तीनों कंडीशन के सेटिस्फाई ना होने से फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक नजर आता है और फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस बनता है। So, a formal definition of continuity of a function is given by a function f is said to be continuous at a point x is equal to c provided the following conditions are satisfied. Number one, f of c is defined, यानी जिस सब पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर, लेट सपोज अगर हम c पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं कि क्या c के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो वो सी जो है डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर दें और उसकी जो वैल्यू है वो कोई डिफाइंड वैल्यू आ जाए, अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी ना आ जाए। फिर आप उस सी के ऊपर जो है फंक्शन का लिमिट चेक करें कि फंक्शन का लिमिट इस सी के ऊपर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज कि लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी यहाँ पे जो एफ ऑफ सी कंडीशन नंबर 1 में और कंडीशन नंबर 2 में जो फंक्शन का लिमिट है एट पॉइंट सी, ये दोनों आपस में इक्वल भी हो। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन जो है पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूस है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट मैंने लिखा है, इफ वन और मोर ऑफ द कंडीशन ऑफ दिस definition fails to hold then we will say that f has a discontinuity at x equal to c। वो कहना कि अगर इन तीनों कंडीशनों में से कोई एक भी फेल हो जाए तो फंक्शन जो है उस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करें, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। सो सी जो है यहाँ पे 2 की कह रहे हैं कि आप ये जो फॉलोइंग फंक्शन है
एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है और एच ऑफ एक्स है, आप चेक करें कि क्या ये x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है। तो फर्स्ट फंक्शन अगर आप देंगे ये वाला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। अब इन तीनों फंक्शन में फर्क क्या है? इन तीनों फंक्शन में फर्क ये है कि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स गिवन है ये सिंपल फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। जी ऑफ एक्स जो गिवन है ये पीस वाइज फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 2 and when x equal to 2 the function value g of x value is 3 and h of x is equal to x square minus 4 divided by x minus 2 when x not equal to 2 and x is equal to 2 when x equal to 2 the value of the function h of x is equal to 4। so g of x और h of x पीस वाइज फंक्शन गिवन है और ये सिंपल फंक्शन गिवन है। तो अगर आप 2 पे जो है कंटिन्यूटी हम चेक करना चाहते हैं तो जो सेकंड कंडीशन है लिमिट वाला वो अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे तो इसका जो लिमिट है व्हेन x अप्रोचेस c, हाँ इसको थोड़ा सा अगर आप फैक्टराइज करें x स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला है तो ये x माइनस 2 x प्लस 2 आएगा और नीचे x माइनस 2 ऊपर वाले x माइनस 2 के साथ कैंसिल होकर x प्लस 2 रह जाएगा और उस पे अगर आप x अप्रोचेस टू लिमिट पुट करते हैं तो 2 प्लस 2 4 आता है। इसी तरह यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2 पे जो है हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू जो है हमेशा याद रखें कि जब आप लिमिट व्हेन x अप्रोचेस 2 करेंगे तो आपने फंक्शन की वो वैल्यू देखनी है जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 2 हो, क्योंकि जब x इक्वल टू 2 है तो उस पे तो आपको डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है और लिमिट में चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट होता है तो अगर आप ये वैल्यू लेते हैं तो आप वो कंसेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। सो अगेन यहाँ पे उसी तरह जो है अगर आप इस फंक्शन को फैक्टराइज करें x माइनस 2 और x प्लस 2 न्यूमरेटर को और नीचे x माइनस 2 के साथ ऊपर x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन इसका लिमिट भी 4 है, इसका लिमिट भी 4 है ये 2 के ऊपर। सो सेकंड कंडीशन तीनों का तो सेम है। उसने लिखा है कि द फंक्शन f इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 2 एंड हेंस इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। वो कहते हैं कि अगर आप इस f ऑफ x में ट्रू पुट करते हैं यहाँ पे यानी जो एफ ऑफ सी फर्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ 2 तो ये जो है आपके पास इस पे जो है लिमिट डिफाइन नहीं है तो फंक्शन इसके ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। द फंक्शन g इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 2 बट इट्स वैल्यू देयर इज g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। वो कहते हैं कि जो सेकंड फंक्शन है इसका जो लिमिट है वो तो 4 है, ये g लिमिट x अप्रोच टू g ऑफ x इज इक्वल टू 4, लेकिन एट x इक्वल टू 2 यानी जो फर्स्ट कंडीशन है g ऑफ 2 तो जब x 2 है तो g ऑफ 2 की वैल्यू 3 है तो g ऑफ 2 नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू g ऑफ x यानी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन ये जो थर्ड फंक्शन है इसका जो है लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू h ऑफ x वो भी 4 है और x इक्वल टू 2 के ऊपर जो है h ऑफ x की वैल्यू वो 4 है तो लिमिट और डायरेक्ट x इक्वल टू 2 पुट करने से ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन h एट x इक्वल टू 2 इज h ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 व्हिच इज द सेम एज द लिमिट एज x अप्रोचेस 2 यानी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन h जो है सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। बाकी जो है हम इसको डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।